राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। ध्यान बड़ा आसान सा शब्द है, बड़े आराम से हम सब इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का। अपने जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान ध्यान शब्द का इस्तेमाल बहुत बार किया जाता है। तो ध्यान है क्या? ध्यान है क्या? बच्चा गलती कर दे तो भी टोका जाता है, ध्यान से काम करो। कुछ गलत हो जाए तो ध्यान क्या है तुम्हारा। फेल हो जाओ तो पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते हो। ऑफिस में ध्यान, घर में ध्यान, स्कूल में ध्यान, खेलने में ध्यान, स्पोर्ट्स में ध्यान, अंतर में ध्यान। आखिर ये ध्यान है क्या? आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस ध्यान को ही समझने और पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आता। कभी इधर भाग जाता है, कभी उधर भाग जाता है, कभी कहीं भाग जाता है। आज ध्यान को पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ध्यान के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, और जो होता है वो ध्यान से होता है, और जहाँ ध्यान नहीं होता है वहाँ सब गलत हो जाता है। तो आज इस ध्यान को ही पकड़ेंगे कि ध्यान है कहाँ। तो गौर किया कि ध्यान भटक जाता है, ध्यान कहीं और चला जाता है, ध्यान कहीं और है। ठीक है, ध्यान भटक गया, ध्यान कहीं और है, ध्यान यहाँ है, ध्यान वहाँ है, पर वहाँ नहीं है जहाँ उसे होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए? कहीं तो है जहाँ से भटक गया, कहीं तो है ध्यान का स्थान जहाँ से वो कहीं और चला गया। तो कहाँ है ध्यान की जड़? ध्यान दरअसल तुम में है, तुम्हारे ही भीतर है। ध्यान तुम में है। जिसे हम कहते हैं सहज ध्यान। जिस ध्यान अपनी सहज अवस्था में है तो तुम में है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, ताकि वो कहीं भटक ना जाए। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अगर सावधान ना रहे तो ध्यान भटक जाएगा, और फिर तुम में कमियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और अगर ध्यान सहज रहा, तुम में ही रहा, कहीं ना भटका, तो तुमसे गलतियां नहीं होंगी, तुम में कमियां पैदा नहीं होंगी, तुम सफल हो गए। सक्सेस थ्योरी, सक्सेस मंत्रा, सहज ध्यान। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। अब ये सावधान का क्या अर्थ है? इस सावधान रहने की आवश्यकता है, तो आज हम सावधान के अर्थ पर विचार करेंगे। सावधान का अर्थ होता है स्व ध्यान। स्व ध्यान, इसे सहज ध्यान कहते हैं। जब ध्यान स्व की स्थिति में होता है, तो ध्यान जब स्व पर स्थिर होता है
यही स्वध्यान की स्थिति है और यही ध्यान की सहज स्वाभाविक स्थिति है। तो इसी को सहज ध्यान कहते हैं। अक्सर जब मैं ध्यान के विषय में बात करता हूँ तो लोग ध्यान की क्रियाओं के विषय में सोचने लगते हैं। आपके भी दिमाग में कुछ इसी तरह की बातें आ रही होंगी, जैसे कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है, पर ध्यान को केंद्रित करना है। कंसंट्रेशन ध्यान को केंद्रित करना है, उसको कंसंट्रेशन कहते हैं, ध्यान को कंसंट्रेशन नहीं कहते। ऐसे ही मेडिटेशन, यह भी ध्यान नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ध्यान नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब हुआ जोर लगा के बलपूर्वक ध्यान को थामे रहना, पकड़े रहना, भींचे रहना, कस के, जोर लगा के। तीसरे तिल पे जोर मारते हो ना, आंखें तान के जोर लगा के दोनों आंखों के बीच में कितना बल लगाते हो, कितनी मेहनत करते हो। मेडिटेशन, तो ये ध्यान नहीं है। ध्यान को जबरदस्ती रोके रखना है और जैसे ही ध्यान हटा सारा मेडिटेशन हवा। तब कहाँ रहा ध्यान? तो मेडिटेशन भी ध्यान नहीं है। इमेजिनेशन, यह तो कोरी कल्पना है। इमेजिनेशन तो कोरी कल्पना मात्र है। हवाई किले बनाना, तो ध्यान कहाँ है? सहज ध्यान, इसे आप अटेंशन कह सकते हैं। अटेंशन, सावधान। तो क्या आप सावधान हैं? ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। ध्यान दरअसल कोई क्रिया नहीं है, ध्यान सहज है। ध्यान तुम में है, सब में है, सहज ही होता है। पर मनुष्य इसे सहज रहने नहीं देता। ये जो मन है ना, इसको सहज रहने नहीं देता। कभी लगाने लगता है तो कभी केंद्रित करने की कोशिश करता है, कभी स्मृतियाँ यानी हमारी यादें पंख लगाकर उड़ने लगती हैं और मनुष्य अतीत के सागर या भविष्य की कल्पनाओं में गोते लगाने लगता है। वर्तमान में सहज तो रह ही नहीं जाता, न जाने कहाँ खो जाता है। तो हमें ध्यान को असहज नहीं बनाना है, बस सहज को सहज ही रहने देना है। हम ही उसे असहज बना देते हैं।
हमारे मन की इच्छाएं ही हमारे ध्यान को इधर से उधर दौड़ाती रहती हैं। यहाँ जा, वहाँ जा, उधर जा, ये पता करके आ, वो पता करके आ। बस जो सहज है उसको सहज ही रहने दो, तभी ध्यान स्वयं पर स्थिर हो सकता है और रह सकता है। और आप सावधान, वरना तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यानी स्व ध्यान, ध्यान का स्व पे स्थिर रहना, सहज रूप से, यही सावधान रहना है। और इस स्व पर स्थिर ध्यान का परिणाम है समाधान। आपकी हर समस्या का समाधान। हर समस्या का समाधान तभी संभव है जब ध्यान स्वयं पर स्थिर हो, सहज हो, भटक ना रहा हो, विचलित ना हो। तो इसी का परिणाम है समाधान, जिसको आप खोजते रहते हो, क्योंकि जीवन एक संघर्ष मालूम देता है और हमेशा समाधान की खोज में आप भागते रहते हो। बंद कर दो भागना, क्योंकि समाधान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। समाधान कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अपने ही भीतर है। ध्यान को स्वयं पर स्थिर करो, समाधान मिल जाता है। स्व ध्यान की स्थिति अंतर के द्वारों को खोल देती है, अंतर के बंद द्वारों को खोल देती है, जिससे होकर चेतना का प्रवाह तुम में भर जाता है। हताशा आशा में बदल जाती है, शिथिलता स्फूर्ति में बदल जाती है, निराशा उमंग में बदल जाती है, ग्लानि आत्मविश्वास से भर जाती है और तुम जी उठते हो। इस तरह चेतना तुम में भर जाती है जब अंतर के द्वार खुल जाते हैं। ध्यान को स्वयं पर स्थिर करते ही, और यह तुम्हें चैतन्य बनाए रखता है। स्वध्यान, इस तरह ध्यान सहज होता है और सहज ध्यान कभी भटकता नहीं है। तो व्यवहार में गलतियां भी नहीं होंगी जब भटकेगा नहीं, और स्थिरता आती है। गलतियों से रहित व्यवहारिकता ही भौतिक जीवन में सफलता की कुंजी है। गलतियों से रहित व्यवहारिकता यानी आप जो कुछ भी करें, किसी से बात करें, कोई काम करें, उसमें गलतियां ना हो,
यही आपके जीवन में सफलता की कुंजी है, चाबी है। सहजता, सहज ध्यान तो कहा, सहजता क्या? सहजता सहज स्थिति में आती है। सहज स्थिति यानी स्वतः सहज, क्रिएटेड नहीं। जो क्रिएटेड है वो सहज नहीं है, वो क्रिएटेड है। सहज यानी अपने मूलभूत मौलिक रूप में। तो सहज स्थिति में ही सहजता आती है और यही स्वतः सहज है, अर्थात स्वयं के अनुसार सहज। स्वयं के अनुसार जो सहज है वही स्वतः सहज है। तो स्वयं के अनुसार सहज कैसे हुआ जा सकता है? स्वयं के अनुसार सहज कैसे हुआ जा सकता है? इसके लिए स्वयं को समझना आवश्यक है। स्वयं क्या है? तभी तो उसके अनुसार सहज रह पाओगे। स्वयं का पता ही नहीं तो उसके अनुसार सहज रह पाओगे नहीं, ध्यान उस पर स्थिर होगा नहीं, सावधान कभी रहोगे नहीं, गलतियां करते जाओगे। तो स्वयं क्या है? स्वयं कोई दूसरा पक्ष नहीं है कि साहब कोई कमाल की चीज़ है, कोई अलौकिक चीज़ है जो बड़ी तपस्या करके प्राप्त होगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं कोई दूसरा नहीं है, वह तुम ही हो। स्वयं कोई और नहीं, तुम खुद हो, पर अनजान स्वयं से, अपने आप से। स्वयं तुम, स्वयं कोई दूसरा नहीं, स्वयं तुम हो। स्वयं का अर्थ है स्वमय हो जाना। स्वयं कोई और नहीं, स्वयं तुम हो। और स्वयं का अर्थ होता है स्वयंमय हो जाना। तो स्वयं यानी सुरत, स्वयं यानी सुरत। तो तुम जब स्वयं यानी शुभ में रत होते हो, स्वयं शुभ, तो तुम जब शुभ में रत होते हो तब यही तुम्हारी वास्तविक और सच्चा स्वरूप है। शुभ में रत, यही तुम्हारा वास्तविक और सच्चा स्वरूप है। तो कौन था? अब नहीं, अब नहीं। तो वो कौन था जो स्वयं में लीन हो गया, रत हो गया, लीन हो गया? वो कौन था? जो स्वयं में लीन हो गया।
यही तो वह नश्वर झूठ था, यही वह नश्वर झूठ था जिसे तुम आज तक स्वयं को समझकर, जिसे तुम आज तक स्वयं को समझकर जड़ मन और मिथ्या माया के नश्वर भोगों में जन्म जन्म और जून जून तक फंसे रहे और फंसे हो। जड़ मन मिथ्या माया के भोगों का नश्वर झूठ जिसे तुम स्वयं समझकर आज तक जन्म जन्म से जून जून में भटक रहे थे और भटक रहे हो, फंसे हो। मैं लीन कौन होगा? तो मैं तुम्हारा प्रकट स्वरूप होगा जो तुम खुद को समझ रहे हो और वर्ताव कर रहे हो, यही लीन होगा। अर्थात स्वयं का जो प्रकट रूप है, तुम जो भी हो, हवा से नहीं आए, बस अपने को भूले बैठे हो कि तुम कौन। अपना अंश, अपना वंश, और ये भी कि तुम हो हंस। अंश कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के, वंश तुम्हारा सतनाम और जात तुम्हारी हंस। पर ये सब कुछ तुम भूल चुके हो। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही निस दिन खेदा। तो मैं तुम्हारा प्रकट स्वरूप होगा, अर्थात स्वयं का जो प्रकट रूप है उसी का स्वयं में लीन हो जाना ही स्वयं मैं हो जाना है। स्वयं के प्रकट स्वरूप का स्वयं में लीन हो जाना ही स्वयं में हो जाना है। अब तुम सुरत हो। अब ये जो आपस में एक दूसरे को प्रेमी सुरत चिल्लाते घूमते हो, अंधे हो, अंधों के गाल बजा रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब तक शुभ में रत ना होगे, तुम ही हो, सुरत नहीं हो। यही हो तुम, सुरत। स्वयं और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप सुरत, शुभ में रत, स्वमय। तो अब तुम, या जब तक तुम्हारा मन, अंतःकरण
बुद्धि, इंद्रियां, ये सब जगत से उलटकर स्वयं की ओर मुड़ती हैं। जब तुम्हारा मन, अंतःकरण, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब जगत से उलटकर स्वयं की ओर मुड़ती हैं, तभी स्वमय होने की स्थिति बनती है और तुम स्वयं में स्थित होते हो। जब तक ये ना उल्टें, बाहर जगत से भीतर अंतर की ओर ना मुड़ें, तब तक ध्यान के स्वयं पर स्थिर होने या स्वयंमय होने की स्थिति नहीं बनती और तुम स्वयं में स्थिर होते हो तभी। और इस प्रकार स्वयं के व्यक्तित्व में यानी मन, चित्त, बुद्धि और अहम भाव के साथ स्वयं के व्यक्तित्व में उपस्थित होते हो, मौजूद होते हो। यही तुम्हारा स्वयं से परिचित है, होना है। यही तुम्हारा स्वयं से परिचय है। जब तुम अपने मन, चित्त, बुद्धि और अहम भाव के साथ स्वयं के व्यक्तित्व में उपस्थित होते हो, यही तुम्हारा स्वयं से परिचय है और यही तुम्हारा अस्तित्व भी है। यही तुम्हारा अस्तित्व भी है। इसे ही मन का फिरना यानी एक दिशा जहाँ वो बढ़ रहा था वहाँ से उलटना, दिशा का बदलना, इसे ही बाहर से अंतर की दिशा में आना, इसे ही मन का फिरना कहा गया है। यानी जगत से अंतर की ओर। तब सिर्फ तुम होते, तब जगत नहीं, सिर्फ तुम होते हो, जगत नहीं। बुद्धि के द्वार जब बंद हो जाते हैं, तब समझ के द्वार खुल जाते हैं। हे विद्या, तू बड़ी अविद्या, संतन की तू गति ना जानी। भाव यही है कि विद्या और बुद्धि के बल से संतों के मत को जाना और समझा नहीं जा सकता। सो जब बुद्धि के द्वार बंद हो जाते हैं, तभी समझ के द्वार खुल जाते हैं। तब स्वतः ही, जैसे ही बुद्धि के द्वार बंद होंगे, स्वतः ही समझ के द्वार खुल जाते हैं। इसे ही अंतर्दर्शन या अंतर्दृष्टि का खुलना कहा गया। जब तक विद्या तर्क करेगी, बुद्धि जोर लगाएगी, ना तो अंतर के द्वार खुलेंगे, न दर्शन होंगे, न दृष्टि।
जैसे ही बुद्धि के द्वारों को बंद करोगे, समझ के द्वार खुल जाएंगे। इसे ही अंतरी दर्शन और अंतर्दृष्टि का खुलना कहा गया है। क्योंकि अब तुम स्वयं में स्थित हो, स्वयं में स्थित हो, स्वयं हो और सावधान हो। अब तुम जानते हो कि तुम किसी में मय या लीन नहीं। यह अनुभव है अंतरी, ये अंतरी अनुभव है, अंतर का परिचय है। ये परिचय या सबूत बाहर नहीं, अंतर में ही मिलते हैं, अंतर में जाकर मिलते हैं, बाहर नहीं मिलते हैं। ये अनुभव है। अब तुम जानते हो कि तुम किसी में मय या लीन नहीं, पर स्वयं हो। अब तुम स्वयं हो। अब तुम नहीं, पर स्वयं हो। अब तुम नहीं, पर स्वयं हो। सो कहा है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखया माही। जब तक अंतर में अंधेरा था, घट भीतर के पट नहीं खुले थे, मैं अहंकार के अंधेरे में जगत में भटक रहा था। और जब घट भीतर के पट खुले, सद्गुरु वक्त की मेहर की दृष्टि और मालिक कुल की दया से मैंने घट भीतर जाना, तो अंतर में ऐसा प्रकाश हुआ कि सारा अंधकार मिट गया, और जिसमें मेरे अहंकार का नाश हुआ। अब मैं ना रहा, जो रहा सो हरि। यही स्वमय हो जाना है, और यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यही बूंद का सागर में मिलकर सागर बन जाना है। अब हरि है, मैं नाही। अब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे प्रकट स्वरूप के साथ तुम में ही लीन होता जाता है। अब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे प्रकट स्वरूप, तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारे अस्तित्व के साथ तुम में ही लीन होता जाता है, समाता जाता है। तो ध्यान तुम में है, तुम ध्यान में नहीं। अभी तक तो यही सुना था कि फला ध्यान में है, अभी ना छेड़ो, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो ध्यान में हैं, उन्हें ना छेड़ो। पर आज मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान तुम में है, तुम ध्यान में नहीं। अपने भीतर के ध्यान को खोज लो, स्वमय हो जाओगे। यही सच्चा अंतर्दर्शन है।
तो आवश्यकता है स्व ध्यान होने की, ध्यान में होने की नहीं, स्व ध्यान होने की, ताकि तुम अंतर के इस रहस्य को, इस भेद को जान सको। सावधान रह सको और जीवन में गलतियों को दोहराने से बच सको, ताकि कर्मों का बोझ ना चढ़े। गलतियां करने से ही कर्मों का बोझ चढ़ता है। अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह करने से किसी पर कर्मों का बोझ नहीं चढ़ता। जीवन से संबंधित अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह करने से किसी पर कर्मों का बोझ नहीं चढ़ता, गलतियां करने से चढ़ता है। तो आवश्यकता है स्वध्यान होने की, ताकि तुम अंतर के इस रहस्य को जान सको, सावधान रह सको और जीवन में गलतियों को दोहराने से बच सको। अपनी कमियों को परख और पहचान सको और उन्हें स्वयं से दूर कर सको। व्यवहार में निपुण बनो, प्रवीण बनो, कमियों और खामियों से रिक्त सफल बनो। सफलता तुम्हारे जीवन को उन्नत स्थिति में लाए और तुम स्वयं में पूर्ण और फिर संपूर्ण बनो। इस चर्चा का यही मकसद है। तो सावधान, सफल जीवन ही सफल गमन, गमन यानी निज घर वापसी की साधना है। सफल जीवन ही सफल गमन यानी निज घर वापसी की साधना है। सो नश्वरता के जड़ भोगों से विमुख होकर और अंतर की चैतन्य यात्रा के सहभागी बनो। नश्वरता के जड़ भोगों से विमुख होकर और अंतर के चैतन्य यात्रा के सहभागी बनो, अंतर यात्री बनो। जीवन यात्री तो बहुत जन्म और जीवन काट लिए। जीवन यात्राएं करते करते कभी किसी जून में, कभी किसी जून में जीवन यात्राएं ही कर रहे हो। अब अंतर यात्रा भी कर लो। यह मनुष्य जन्म एक अवसर है, मौका है, और अंतर यात्रा जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य और सच्ची साधना। सो साधक बनो,
बाधक ना बनो। अपने ही उद्धार के मार्ग में बाधक ना बनो, साधक बनो। और इसी कामना के साथ कि आप इस मनुष्य जन्म के अर्थ को समझें, इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। सफल जीवन ही सफल गमन की साधना है। सफलतापूर्वक जीवन को जिएं और अंतर में सुफलता को प्राप्त करें। इस अवसर का लाभ उठाएं। अंतरयात्रा को जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य और साधना बना लें। जगत में साधक बने, अपने ही मार्ग के बाधक ना बने। राधा स्वामी दयाल की दया। सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।